वेलकम टू माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक अबाउट इन मैथमेटिक्स अबाउट लॉगरिथम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉगरिथम में हम रहते हुए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका स्टेटमेंट हम इसको पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से हम क्या करना है, हमें उससे डेटा निकालना है। डेटा निकालने के बाद उसको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। हमें गिवन रिक्वायर्ड चीज़, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है उसको हम उसका आंसर मालूम करना है कि स्टेटमेंट किस तरह है। और ये एग्ज़ाम के रूल से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये 9 के एग्ज़ाम के रूल से भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहमियत रखता है। तो स्टेटमेंट किस तरह है, इसका स्टेटमेंट इस तरह है, हाउ लॉन्ग डज टू टेक लाइट, कितना टाइम लगेगा रोशनी टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन। इसका किस तरह स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि सूरज से रोशनी ज़मीन में कितने टाइम में पहुंचेगा। द सन 9.3 into 10 के पावर 7 माइल्स फ्राम, कितना दूर है, फ्राम अर्थ। अर्थ से सूरज जो है वो कितना दूर है, वो 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7 माइल्स दूर है। एंड आवर लाइट, और रोशनी जो है लाइट ट्रेवल्स 1.86 इंटू 10 पावर 5 माइल्स पर सेकंड। यानी रोशनी ये किस चीज़ की यूनिट है, माइल्स यानी मीटर पर सेकंड। ये स्पीड की यूनिट है, हमें इसे मालूम है। तो इधर माइल्स है, इससे बड़ा है। तो कितनी रोशनी कितनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, हम एक चीज़ को उसकी यानी बस क्वांटिटीज़ की हम क्या करेंगे, उसकी यूनिट से उसका पहचान करेंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है। यानी इसका माइल्स पर सेकंड है, तो माइल पर सेकंड जो है या मीटर पर सेकंड ये स्पीड का है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे कि ये ट्रेवल्स, और कि कितनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं 1.8। तो इसका सॉल्यूशन जो है हम क्या करेंगे, गिवन हमें क्या है, गिवन हमें है, पर्स करें ये सन है। तो क्या कहते हैं, हाउ लॉन्ग डज टू टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ, कितना टाइम लगेगा। फर्ज करें ये अर्थ है, तो ये रोशनी जो है फ्रॉम द सन टू अर्थ फ्रॉम द सन, के सूरज ये सूरज की जो रोशनी है, जो लाइट से, वो कितना टाइम लगेगा ज़मीन पहुंचने के लिए। यानी इसका जो इन दोनों के दरमियान जो है क्या टाइम हम मालूम करना है। यानी टाइम को हाउ लॉन्ग डज टू टेक, कितना टाइम लेगा, इसका मतलब ये हो गया। तो और द सन 9.3 इंटू 10 के पावर 7 माइल्स फ्राम द अर्थ। इसका सन और अर्थ के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है, डिस्टेंस कितना है, वो है 9.3 इंटू 10 के पावर 7 माइल्स पर सेकंड, ये है। और दूसरा जो है, तो गिवन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, वो कितना है, यानी इससे हम डिनोट करते हैं, वो है 9.3 10 के पावर 7 माइल्स पर सेकंड है। और दूसरा जो है, एंड लाइट ट्रेवल्स, और इसका स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, यानी v जो है, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, वो कितना है, वो है 1.86 इंटू 10 के पावर 5 माइल्स
पर सेकंड ये है। यानी ये जो ये रोशनी जिस स्पीड से आता है वो कितना है, वो स्पीड कितना है, वो स्पीड भी जो है वो 1.86 इंटू 10⁵ माइल्स पर सेकंड से आता है। रिक्वायर्ड क्या है, हमें क्या कौन सी चीज़ चाहिए, रिक्वायर्ड जो है हाउ लॉन्ग डज टू टेक टाइम, रिक्वायर्ड क्या है, कितना टाइम लेगा, रिक्वायर्ड हमें क्या है, टी चाहिए। तो हमें ये पता है एज वी नो जैसे कि हम जाते हैं बाई डिफिनेशन ऑफ, किस चीज़ की डिफिनेशन, आप स्पीड, डिफिनेशन ऑफ स्पीड जो क्या है वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इधर हमें क्या चाहिए, टाइम तो चाहिए ना, टाइम टी तो चाहिए। तो क्या करूँगा, इधर भी मैं क्या करूँगा, इधर भी मैं टाइम टी या आर वी बटा डिस्टेंस को एस से डिनोट करता है, टाइम को टी से डिनोट करता है। तो मेरे को टी चाहिए तो क्या करूँगा, इधर भी टी डिवाइड करूँगा और इधर भी टी डिवाइड करूँगा, तो टी इधर से ख़त्म हो जाएगा। अभी हमें वी क्या करेंगे, वी इधर भी वी इधर भी डिवाइड करूँगा और इसके नीचे भी डिवाइड करूँगा, तो वी इधर से ख़त्म हो जाएगा। तो क्या एम्प्लाइज टी किस चीज़ के, एस बटा वी, पुट वैल्यूज़ कीमतें रखने से। यानी अभी हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो किस तरह आएगा, तो ये आएगा एस मेरा पास कितना है, टी इक्वल टू एस मेरा पास है 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ माइल्स डिवाइड बाई ये डिस्टेंस है, ये सिर्फ माइल्स है, इसके साथ जो है यूनिट क्या है, यूनिट इसके साथ माइल्स है, क्योंकि मीटर जो है ये अगर ये माइल पर सेकंड हो गया तो ये तो मेरा डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी के साथ मीटर पर सेकंड ये, और मीटर जो है वो क्या है, डिस्टेंस जो है ये बेस क्वांटिटी है, तो इस वजह से इसके साथ माइल्स पर सेकंड है। तो अभी क्या करेंगे, माइल्स डिवाइड बाई और टाइम का क्या दिया हुआ है, स्पीड कितने में चल रहा है, 1.86 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ माइल्स पर सेकंड। तो किस तरह आएगा, ये आएगा, इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा, यानी 9.3 डिवाइड बाई क्या करूँगा, 9.3 डिवाइड बाई 1.86 मल्टीप्लाई बाई इसका जो है 10⁻⁷ माइल्स हो गया, और ये मैं ऊपर लेके जाता हुई तो ये 10 पावर क्या होगा, -5 माइल्स के ऊपर भी माइनस साइन आएगा, डिवाइड बाई और सेकंड जो है उसके पास साइड भी माइनस साइन आएगा। तो ये माइल्स ये इसका पावर माइनस, यानी माइल्स इसका मल्टीप्लाई बाई -1 माइल्स, तो इसके पावर ये बेस सेम है तो पावर माइल्स 1 -1, तो क्या आएगा, ख़त्म हो जाएगा, माइल्स के पावर 0 किस चीज़ के बराबर होगा, 1 के। तो इसकी जगह क्या आएगा, ये माइल्स यानी माइल्स के साथ ख़त्म हो गया, और ये 1/सेकंड है, माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस सेकंड हो जाएगा। तो ये जो है और 10 के पावर जो है 10 के पावर ये भी बेस सेम है तो 7 और इसके पावर साथ माइनस है तो -5 लगाऊंगा, तो 10 के पावर क्या आया, 2 आया, यानी 7 से 5 अब मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आएगा। और ये इन दोनों को मैं जब 3.9 1.86 मल्टीप्लाई बाई क्या आया, 10 सेकंड आया, 10 के पावर 2 सेकंड आया, यानी टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड हमारे पास आया। किस तरह आया, मैंने इस तरह आपके साथ इसका कैलकुलेशन करवाया। अभी इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो इससे क्या आता है, इससे 5 आता है मल्टीप्लाई बाई 2 सेकंड, यानी कितना आया, इसका 2 का मतलब क्या है, यानी 2 टाइम 10 का ज़रब है,
10 10 जा 100 हो गया, 100 5 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 500 सेकंड हो गया। अभी इसको 60 पे डिवाइड करेगा तो यानी 1 मिनट में कितना सेकंड है, 60 सेकंड है, तो 5 मिनट में कितना होगा, यानी 500 1 मिनट में इतना सेकंड है, और 1 सेकंड में कितना है 1/60, 1 मिनट में 1/60 सेकंड है, तो मिनट है, सॉरी 1 सेकंड में 1 तो 500 सेकंड में कितना मिनट होगा, 500 और मल्टीप्लाई बाय 500 में कितना होगा, यानी 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स है, तो 500 सेकंड में कितना होगा, 500 में होगा 500 डिवाइड बाई 60 मिनट्स होगा। यानी अभी 0 के साथ ख़त्म हो गया, तो 50 को क्या करूँगा मैं 50 डिवाइड क्या करूँगा, 50 डिवाइड 6 पे करूँगा, तो इससे क्या आएगा 6 एयर्स आर 48, 2 बजा, इधर इशारा लगाऊंगा 0 आएगा, 3 6 आर 18, फिर 2 आया 0 लगाऊंगा, 3 6 आर 18, यानी कितना हो गया। अभी ये इन कंटिन्यूज़ है, तो मैं क्या करूँगा, टाइम कितना आया 8.33 सेकंड, बस इससे ज़्यादा नहीं करना, 2 इशारे के बाद 2 डिजिट करना है, बस हो गया। तो इस कितना टाइम लेगा, यानी 8 मिनट्स और 33 सेकंड लगा। जब ये क्या करेगा, ये रोशनी हमारे तक पहुंचने में कितना टाइम लगे, जब एक लाइट रोशनी आता है सन से, सूरज से, और ज़मीन पे लगता है, तो वो कितना टाइम लेता है, वो 8 मिनट और 33 सेकंड में पहुंचेगा। तो ये हो गया, क्या है ये हो गया हमारे पास आज का इसका आंसर क्या हो गया, 8 मिनट्स और 33 सेकंड्स। मेरे पास एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दिया होता था, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है एग्ज़ाम के रूल से। तो मैंने किस तरह पे, और एक डेटा मेरे को दिया हुआ था, उससे मैंने एक स्टेटमेंट मेरे को दिया हुआ था, उससे मैंने क्या कर दिया, डेटा निकाला, और जो चीज़ मेरे को चाहिए था यानी टाइम चाहिए था, और टाइम मैंने निकाला, और उसका आंसर क्या आया 8.33 सेकंड आया। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।